आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं इंडसइंड बैंक का जो एनालिसिस है वो करने वाला हूँ। अगर आप इंडसइंड बैंक में फंसे हुए हैं तो ये बहुत ही आम बात है इसमें फंसना, क्योंकि आप देखिए शेयर बहुत समय से बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है। इसने अपना हाई जो लास्ट है करीब करीब 15 जनवरी के आसपास बनाया था, और फिर तब से ये थोड़ा कंसोलिडेशन की इसने, फिर ये गिरता जा रहा है और यहाँ से इसने बड़ी फ्री फॉल दिखाया, बड़ी खतरनाक कमजोरी दिखाई है। अभी जो शेयर का प्राइस है इस वक्त, ये शेयर का प्राइस 1000 रुपये पे पहुंच गया है। तो शेयर ने नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कमजोरी दिखाई है। तो अब देखिए इसमें असली प्रॉब्लम क्या है इंडसइंड बैंक में। सबसे पहले तो इसके सेंटिमेंट्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब ख़राब क्यों हो गए हैं पहले हम समझते हैं। सबसे पहले तो इस इंडसइंड बैंक ने क्या किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इस लेवल पे यहाँ पर खास करके लोग फंसे होंगे बहुत ज़्यादा। लोगों को ये लग रहा होगा कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ अब ब्रेकआउट देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लेवल के आसपास ये रेंज तो नहीं बन रही है खैर, लेकिन इस लेवल के आसपास से कंसोलिडेट किया था। फिर जब इसने खास करके इस लेवल से गिरना शुरू किया था तब इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये। इसके अलावा आप इस स्टॉक को देखिए, डेली चार्ट पे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं सबको इसने तोड़ दिया है। चाहे वो 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 के भी, 50 के भी, 100 के भी और 200 के भी। ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा है, देख रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में बताया है, जब भी कोई स्टॉक 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता है और उसके नीचे जाता है, तो अब इसकी पूरी संभावना होती है कि जो स्टॉक होता है शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और जो ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक का, ये इस वक्त शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है भी। अब देखिए ये 1 अक्टूबर को 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे से क्लोजिंग दी थी। अब देखिए क्या हाल है। अभी यहाँ देखिए आप 19 नवंबर आ चुका है, तब से कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो इसने 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा था, तो इसके लिए जो है कमजोर सेंटिमेंट्स बन गए बहुत ज़्यादा कि इसने 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया, अब तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अब आगे क्या है, देखिए अब आगे अब ये है, इसमें एक ही उम्मीद मुझे दिख रही है। एक तो ये उम्मीद दिख रही है कि अपने ये सपोर्ट लेवल पे है, ये स्टॉक एक तरीके से अपने सपोर्ट लेवल पे अगर आप देखें तो, मतलब कि यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे और यहाँ पे कहीं जाके सपोर्ट लिया था, फिर से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। अब फिर से स्टॉक करीब करीब इसी सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट लेवल जो इसका है, एक तरीके से अगर हम मान लें तो 995 का सपोर्ट लेवल, या फिर 990 रुपीज़ का। तो आप अभी ये 1000 रुपये का, अगर ये 990 रुपीज़ से और नीचे जाता है तो फिर इसमें हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी 1000 रुपये का है। अब ये देखिए 1000 रुपये से, पहली बात तो 1000 रुपया जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। अगर इस 1000 रुपये के लेवल को तोड़ता है या उसके नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब अगली कैंडल में, अगली कुछ कैंडलों में, तो आप 990 रुपीज़ का अगला लेवल देखेंगे। अगर इन 990 रुपीज़ के लेवल को 995 से लेकर 990 रुपीज़ के लेवल के अगर नीचे जाता है या वहाँ तक जाने की कोशिश करता है, तो अभी आप इसमें बाय नहीं करेंगे। इसमें हमें अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर ये 995 990 में जाके ये अगर रिवर्सल लेता है, एक अच्छी सी हरे रंग की मारू बूजो कैंडल बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल बनाता है, तो इसमें रिवर्सल के कुछ चांसेस हैं, नहीं तो इसमें रिवर्सल के चांसेस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट में दिखाऊं तो वीकली चार्ट में आप देखिए, वीकली चार्ट में ये है, ये वीकली चार्ट में भी अपने सपोर्ट लेवल पे है जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन ये 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको भी तोड़ दिया है, और कितनी बड़ी कैंडल से तोड़ा है। जब कोई स्टॉक 200 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो इसकी संभावना होती है, जरूरी नहीं है लेकिन संभावना होती है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है लेकिन इसकी पूरी संभावना होती है। अभी तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है, तो अब इसकी पूरी संभावना है कि ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेवल पे अपने, तो हम एक तरीके से 995 से लेकर 990 तक के लेवल, इस लेवल पे वॉच आउट करेंगे शेयर को, इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 990 से भी नीचे गिरता है, तो अगर हम या मंथली चार्ट में देखें तो मंथली चार्ट का जो है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिससे हाल ही में इसने सपोर्ट लिया था, तो मंथली चार्ट का जो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इस वक्त है 891। तो अगर ये सीधा फिर हो सकता है
इसके 200 मंथ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये टच कर सकता है, जो कि 891 रुपीज़ है। ठीक है, अगर ये और फर्दर गिरता है तो फिर 990 से नीचे गिरता है तो 891 पे आने की पूरी संभावना है, और 891 से नीचे गया तो ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर तो स्टॉक ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इस लेवल पे वॉच आउट करेंगे। अब इसमें एक अच्छी बात ये है, बस एक छोटी सी इसमें अच्छा सा फैक्टर है। क्या? सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि ये सपोर्ट लेवल पे है, जैसे कि मैं डेली चार्ट में दिखा दिया आपको और वीकली चार्ट में भी दिखा दिया। इसके अलावा अगर आप इसका RSI देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड है, मतलब 20.15 है RSI, मतलब करीब करीब 20 पे RSI। लेकिन प्रॉब्लम ये है RSI उस तरीके से काम नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। RSI का कहीं और गिर जाए तो इसका RSI 18 पे 17 पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा। तो RSI स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है शेयर की, कि ओवरबॉट है कि ओवर सोल्ड है। जो शेयर में घटना घट रही है वही दिखा रहा है। तो RSI को हम एक तरीके से पूरी तरीके से रिलायबल नहीं मानेंगे, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे है, इसलिए हमने RSI का जिक्र किया। ठीक है, तो आप इस लेवल पे वॉच आउट कर सकते हैं एक बार को। अगर यहाँ से बढ़ जाए, अगर यहाँ से नहीं बढ़ता है तो उस स्टॉक को बिल्कुल भूल जाएंगे, फिलहाल तो बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा जब तक यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।